और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। आरा में प्रोफेसर दंपति हत्या मामले में पुलिस को मिले अहम सुराग। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने में जुटी पुलिस। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा नीले रंग का टी शर्ट पहने एक युवक। धनबाद में अपराधियों का बोलबाला। रिकवरी एजेंट को गोली मारकर हत्या। वासेपुर गैंगस्टर प्रिंस खान ने ली जिम्मेदारी। मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना इलाके में एक व्यक्ति की गला रेत कर हत्या। शव का नहीं हो सकी शिनाख्त। पुलिस जांच में जुटी। मुजफ्फरपुर के बोचहा में लाइन होटल में मिला स्टाफ का शव। संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। पुलिस तहकीकात में जुटी। गोपालगंज में अंकित मर्डर केस में 3 नामजद अभियुक्तों का सरेंडर। सीजीएम कोर्ट में किया सरेंडर। शहादत मियां, शमशेर मियां, सुभान अहमद का सरेंडर। गोपालगंज में अंकित हत्याकांड में अब तक 9 आरोपियों की गिरफ्तारी। फरार 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। बसटीला गांव में पुलिस की तैनाती। बाद में आशीर्वाद अग्निकांड के शिकार 14 मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम। शवों को किया गया परिजनों के हवाले। आशीर्वाद अग्निकांड से पसरा मातम। रामगढ़ के गोला में प्रेम प्रसंग में हुई हत्या के मामले का खुलासा पुराने प्रेमी ने की। नए प्रेमी की हत्या कुएं में डुबाकर की थी हत्या। मधुबनी में एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद। ट्रक चालक और एक तस्कर गिरफ्तार। पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में जुटी पुलिस। रोहतास के विक्रमगंज में रॉड से मारकर युवक की हत्या। 4 लोगों पर केस दर्ज। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मधेपुरा में अपराधियों ने दुकानदार को मारी गोली। घायल हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। भागलपुर के विश्वविद्यालय में नगर निकाय चुनाव में दूसरे प्रत्याशी का समर्थन करने पर मारपीट। घायल युवक ने थाने में दिया आवेदन। सासाराम में अज्ञात वाहन की टक्कर में युवक की मौत। सरकारी परीक्षा की तैयारी में सड़क पर दौड़ लगा रहा था युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जहानाबाद में इंटर परीक्षार्थियों के साथ जमकर मारपीट। पटना गया एनएच पर सरेन मोड़ की घटना। 3 छात्र घायल। लखीसराय के बड़हिया में अगवा युवक बरामद। लूटी गई कार के साथ 2 घंटे के भीतर बरामद एक किडनैपर गिरफ्तार। कोटा के डुमरिया गांव में प्याज पकौड़ा खाने से 6 लोगों की बिगड़ी तबीयत। सदर अस्पताल में भर्ती। कैमूर के चैनपुर में पुलिस पर पुजारियों के साथ मारपीट का लगा आरोप। पुजारियों की पिटाई का वीडियो हो रहा वायरल। धनबाद के आशीर्वाद टावर में भीषण अग्निकांड। हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। मामले की कोर्ट में कल होगी सुनवाई। रांची में जमीन कारोबारी राजू साहू के ऊपर हुई गोलीबारी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बेखौफ अपराधियों ने राजू साहू को बनाया था निशाना। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा। औरंगाबाद के रफीगंज में पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी बाप और बेटे को किया गिरफ्तार। दहेज के लिए महिला की हत्या करने का आरोप। गोपालगंज पुलिस ने रेलवे और नेशनल डाक अधिकारी बनकर लूटपाट करने वाले गिरोह का किया खुलासा। 4 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। जेईई मेन परीक्षा के 6ठे दिन गोपालगंज सेंटर पर दूसरे छात्रों के बदले परीक्षा देने पहुंचे 2 फर्जी परीक्षार्थियों को किया गया गिरफ्तार। दानापुर और जहानाबाद के रहने वाले फर्जी परीक्षार्थी। नवादा में इंटर के परीक्षार्थियों ने किया हंगामा। छात्रों ने निर्धारित समय में भी उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री से रोकने का लगाया आरोप। मुंगेर के खड़गपुर में डांगरी नदी से अज्ञात शव बरामद। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। खगड़िया के तौफीर दियारा में किसान की मक्का को फसल को दबंगों ने किया नष्ट। किसान ने गोगरी थाने में की शिकायत। गोपालगंज के मीर अलीपुर गांव में आपसी विवाद में 2 युवकों के साथ मारपीट। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाढ़ के मोर स्टेशन के पास से किशोर दीपक यादव लापता। परिजनों ने अनहोनी की जताई आशंका। गोसवरी पुलिस छानबीन में जुटी। पटना के कंकड़बाग में शादी समारोह में 2 को मारी गोली। पैर पर गाड़ी चढ़ने के बाद 2 पक्षों में हुआ विवाद। दारोगा की बारात में मारी गोली। बांका से कठोरिया इलाके में सोना कारोबारी पर अपराधियों ने की फायरिंग। लूट का विरोध करने पर फायरिंग। बाल बाल बचा कारोबारी। शेखपुरा के भदौसी गांव में ड्रोन कैमरे की मदद से छापेमारी। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब को किया नष्ट। बाढ़ के मलाही तियारा इलाके में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। हजारों लीटर शराब को किया गया नष्ट। शराब माफिया फरार। गोपालगंज के पिपरहिया गांव में जमीन विवाद में महिला समेत 3 लोगों को मारपीट कर किया जख्मी। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती। कैमूर के मोहनिया से पुलिस ने 16 पुड़िया हेरोइन के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। इलाके में कर रहा था सप्लाई। शिमला के गुरुदरी में अज्ञात बुजुर्ग का मिला शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दरभंगा के बुआरी गांव में लोगों की पिटाई का मामला। मामले में अब तक बिरौल पुलिस के द्वारा ग्रामीणों के दिए आवेदन के बाद भी केस नहीं हुआ दर्ज। बेगूसराय के भगवानपुर में अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। समस्तीपुर के बसौना गांव का रहने वाला था मृतक। शिमला के पालकोट पहुंचा 20 हाथियों का झुंड। हाथियों के झुंड आने से ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल।
हाथियों के झुंड को भगाने के लिए वन विभाग की टीम अलर्ट, 13 वन कर्मी हाथियों को भगाने में जुटे। गुमला जिले में हाथियों का आतंक है जारी, एक महीने में 6 लोगों को हाथियों ने ली है जान, किसानों की फसलों को किया है बर्बाद। गोड्डा के डुमरिया में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। सिमडेगा में अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोग घायल, सभी घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नवादा के बलियारी गांव के पास बस ने ऑटो में मारी टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। किशनगंज के सिंधिया चौक के पास तेज रफ्तार बस ने युवक को रौंदा, घायल युवक को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी के पुबरी बाजार में 6 दुकानों में लगी आग, दुकानदारों को हुआ लाखों का नुकसान। बांका के अमरपुर में 2 ऑटो की जोरदार टक्कर, हादसे में 5 महिला घायल, रेफरल अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में तेज रफ्तार ट्रक ने बच्ची को रौंदा, घटनास्थल पर बच्ची की मौत, ट्रक लेकर ड्राइवर फरार। मधुबनी के पिपरौलिया कट के पास ऑटो और कार में टक्कर, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। दुमका के हंसदिया में ट्रेन से युवक का कटा दोनों पैर, पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। धनबाद के आशीर्वाद टावर में आग लगने का मामला, आग से झुलसे 20 लोगों का पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। बगहा के पुरैना गांव में आग में 3 घर जलकर राख, लाखों का नुकसान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया बजट, कहा यह अमृतकाल में यह है पहला बजट, हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान। वित्त मंत्री ने पेश किया 2023-24 का बजट, मोदी सरकार 2 के आखिरी पूर्ण बजट में हुआ बड़ा ऐलान, मिडिल क्लास को दी बड़ी राहत, आयकर में बड़ी छूट, 7 लाख की सालाना इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 2023-24 का बजट, कृषि स्टार्टअप को प्राथमिकता, बच्चों युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, देश में खोले जाएंगे 157 नर्सिंग कॉलेज। किसानों के लिए सरकार ने बजट में दी सौगात, गोबर धन स्कीम के तहत खर्च होंगे 10,000 करोड़, 1 करोड़ किसानों से करवाई जाएगी नेचुरल फार्मिंग। कोरोना से प्रभावित एमएसएमईज को स्पेशल पैकेज, 95% लौटाएगी सरकार, कॉन्ट्रैक्ट फेल होने वाले एमएसएमईज को पैसे होंगे वापस। वित्त मंत्री ने कहा प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से हुई अधिक, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में। वित्त मंत्री ने कहा गरीबों के मुफ्त अनाज की योजना 1 साल तक बढ़ाई गई, अंत्योदय योजना के तहत गरीबों को दिया जा रहा अनाज। बजट में रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान। वित्त मंत्री ने कहा देश में बनाए जाएंगे 50 नए एयरपोर्ट, पीएम आवास योजना के खर्च का किया गया 66% बढ़ाकर। ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का किया जाएगा निवेश, नवीनीकरण ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का होगा निवेश। वित्त मंत्री ने भारत में मोटे अनाजों की खेती को लेकर किया बड़ा ऐलान, कहा भारत बनेगा मिलेट्स हब। बजट में ऐलान, महिला सम्मान बचत पत्र योजना होगी शुरू, महिलाओं को 2 लाख की बचत पर मिलेगा 7.5% का ब्याज। पीएम ने बजट को बताया वंचितों को वरीयता देने वाला बजट, कहा विकसित भारत का सपना होगा पूरा। आरजेडी नेता श्याम रजक ने बजट को बताया गरीब विरोधी, कहा किसानों को ठग रही सरकार। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने बजट को बताया निराशाजनक, कहा बिहार को ठगा गया, बजट सपनों का खेल दिखाने जैसा। मंत्री श्रवण कुमार ने बजट को किया खारिज, कहा आम जनता के लिए कुछ भी नहीं। जेडीयू ने बजट को बताया बिहार विरोधी, इनकम टैक्स में मिली छूट को बताया कम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बजट को बताया प्रोग्रेसिव और बैलेंस, कहा जनजातीय समूहों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार। कांग्रेस ने आम बजट को पूरी तरह से नकारा, कहा महंगाई कम करने को लेकर कोई जिक्र नहीं। रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय बजट का किया स्वागत, कहा लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट। उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने बजट का किया स्वागत, केंद्रीय बजट पर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ने किया स्वागत। जगदेव प्रसाद जयंती के बहाने आरजेडी का कुशवाहा वोट बैंक पर निशाना, तेजस्वी ने बीजेपी और आरएसएस पर बोला हमला, कहा कुशवाहा समाज को मिलेगी उचित भागीदारी। समाधान यात्रा के तहत सुपौल के बहरी गांव में सीएम नीतीश कुमार ने विकास योजनाओं का लिया जायजा। सीएम नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत सुपौल में सीएम ने जीविका दीदियों से की बात। जेडीयू नेता भगवान सिंह कुशवाहा का उपेंद्र कुशवाहा पर हमला, आरा में कुशवंशी सेना द्वारा काला झंडा दिखाने की बात को बताया गलत। दानापुर के आरपीएस मोड़ के पास श्रम मंत्री ने मजदूरों से की मुलाकात, मजदूरों को पंजीकरण कराने का किया आग्रह, कई योजनाओं का मिलेगा लाभ। दुमका के रामगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा की पदयात्रा, हेमंत सरकार को बताया हर मोर्चे पर फेल, युवाओं को ठगने का आरोप।
पलामू पहुंचे बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी। प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों की बैठक। प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारी। रांची के लालपुर बिजली का पोल लालपुर में गिरने से लालपुर कचहरी रोड कई घंटे तक जाम। राजधानी की थमी रफ्तार। रांची नगर निगम पर लापरवाही का आरोप। छपरा के दरियापुर में स्कूल में शिक्षकों की लेट लतीफी। ग्रामीणों ने किया हंगामा। शिक्षकों को स्कूल से खदेड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लोहरदगा के नदिया हाई स्कूल में मॉक ड्रिल। आपदा प्रबंधन और फायर ब्रिगेड की टीम का मॉक ड्रिल लगलगी को लेकर छात्रों को किया गया जागरूक। भागलपुर में इंटर की पहली परीक्षा का शांतिपूर्ण तरीके से आयोजन। परीक्षार्थियों के चेहरे पर दिखी खुशी। मधेपुरा में भूपेंद्र नारायण मंडल की जयंती का कार्यक्रम। प्रतिभा पर लोगों ने किया माल्यार्पण। छपरा के मशरक में कवलपुरा राजकीय बुनियादी विद्यालय में शिक्षकों की अनुपस्थिति को लेकर हंगामा। ग्रामीणों ने शिक्षकों पर लगाया लेट लतीफी का आरोप। पटना विमेंस कॉलेज की छात्राओं को जल्द मिलेगी बड़ी सौगात। कैंपस में ऑडिटोरियम बनकर तैयार। 3 फरवरी को तेजस्वी यादव करेंगे उद्घाटन। लोहरदगा के तोड़ा हनुमान मंदिर में अखंड हरिकीर्तन का आयोजन। हरिकीर्तन से भक्तिमय हुआ माहौल। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने का किया ऐलान। रांची में एसोसिएशन की राज्य समिति की बैठक। 7 फरवरी से 9 फरवरी तक बंद रहेगी दुकान। लातेहार के सिवला में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। शिव परिवार और हनुमत प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। सीतामढ़ी के लखनदेई नदी पर जमीन माफिया कर रहे लगातार कब्जा। नदी की जमीन पर बनाया जा रहा पक्का मकान। लखीसराय के जीटीयू ने ओवरलोड के कई गाड़ियों पर लगाया जुर्माना। कार्रवाई से गाड़ी मालिकों में हड़कंप। अररिया में 3 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। 7 करोड़ की लागत से बने खेल मैदान का करेंगे उद्घाटन। शेखपुरा के पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में रक्तदान शिविर का आयोजन। काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने किया रक्तदान। शेखपुरा के महली बाजार में सड़क हादसे में 2 लोग घायल। दोनों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। रामगढ़ के कोठार गांव में किसानों ने फूल और बंधा गोभी को फसल किया ट्रैक्टर से नष्ट। बाजार में कम कीमत मिलने से किसान हैं परेशान। गोभी की कीमत बाजार में कम होने से किसानों की लागत आ रही कम। खर्च निकालना हुआ मुश्किल। शिमला के झरझट्टा गांव के पास वन विभाग ने की कार्रवाई। 11 पीस अवैध लकड़ी को किया जब्त। पाखुड़ के हाथकाठी मिडिल स्कूल में सिर्फ 2 शिक्षक के भरोसे ही 180 छात्र छात्राएं करती हैं पढ़ाई। शिमला के घाघरा में बन रहे पुस्तकालय का किया औचक निरीक्षण। अपर समाहर्ता ने निर्माण कार्य का लिया जायजा। लोहरदगा जिला मुख्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में कई अधिकारी शामिल। कटिहार नगर निगम के पहल से शहरी इलाकों में का कायाकल्प का हुआ काम शुरू। वार्ड नंबर 2 को पक्की सड़क से जोड़ने को लेकर किया गया शिलान्यास। गिरिडीह जिला परिषद कार्यालय में लाल प्रसाद वर्मा की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में कई नेता शामिल। 4 फरवरी को वैशाली पहुंचेगा शरद यादव का अस्थि कलश। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाली जाएगी अस्थि कलश। कार्यकर्ता तैयारी में जुटे।